50 और 60 के दशक की एक्ट्रेस नूतन ना मधुबाला की तरह सुंदर थी और ना ही विजंती माला की तरह उनमें लचक थी। उनमें नरगिस की तरह अदाएं भी नहीं थी और ना ही वो मीना कुमारी की तरह दर्द भरे रोल करती थी। लेकिन अपने दौर में वो बॉलीवुड पर राज करती रही क्योंकि वो नूतन थी। खूबसूरत, बिंदास और मंझी हुई अदाकारा नूतन के कायल थे लोग। नूतन की अदायगी के सामने फिल्म के बाकी स्टार्स कहीं पीछे छूट जाते थे। 1955 में आई फिल्म सीमा में नूतन के सामने थे बलराज साहनी, लेकिन उनके जैसे नेचुरल एक्टर को भी नूतन ने टक्कर दे दी थी। नूतन सबको चौंका देती थी। लोग उनमें खामियां निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह आगे बढ़ती रहीं। सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में उन्होंने यादगार एक्टिंग की और ढेरों अवार्ड्स जीते। 4 जून 1936 को नूतन का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। उनकी मां शोभना समर्थ फिल्मों में एक्ट्रेस थीं और मां की राह पर चलते हुए वो भी हीरोइन बनी। वहीं उस दौर में नूतन मीडिया के लिए एक पहेली हुआ करती थी। कहते हैं अपने करियर के उफान पर नूतन भावुक, जिद्दी और उलझनों से भरे तीखे तेवर के साथ रहीं। जमाने से कहीं आगे चलती थी नूतन बिल्कुल अपने नाम की तरह थी। हर नई चीज आजमाने में उन्हें मजा आता था। नूतन अपनी माँ की तरह ही बोल्ड और बिंदास थीं। माँ शोभना समर्थ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने वाली पहली एक्ट्रेस थी, लिहाजा नूतन ने भी अपनी कई फिल्मों में बिकिनी पहनी। 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन बिकिनी पहनकर स्विमिंग पूल में छलांग लगाती दिखी। हमेशा नूतन को कॉटन साड़ी में देखने वाले लोग उनका ये रूप पचा नहीं पाए और उनकी काफी शिकायत हुई, लेकिन यहाँ भी वो बेपरवाह दिखी। नूतन अपने जीवन को शांत रखना चाहती थीं। उतार चढ़ाव आते रहे पर वो मजबूत बनी रहीं। मीडिया कभी उनके कपड़ों को लेकर पीछे पड़ जाता तो कभी उनके गुस्से को लेकर। नूतन अपनी तुनक मिजाजी के लिए भी मशहूर हो रही थी। कहते हैं एक बार नूतन किसी बात को लेकर परेशान थी। संजीव कुमार उन्हें छेड़ते रहे। जब 3-4 बार समझाने पर भी बाज नहीं आए तो नूतन ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया था। बॉलीवुड में नूतन के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं रहे, वहीं परिवार वालों से भी उनकी बहुत नहीं बनती थी। अंतिम दिनों में मां शोभना समर्थ को प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट तक भी वो ले आई थी। वहीं छोटी बहन तनुजा से कई साल तक बातचीत बंद रही, जबकि बहन चतुरा और भाई जयदीप से रूठकर फिर से मान गई। एक और वो गाना और डांस करना पसंद करती थी, तो दूसरी तरफ तैराकी और घुड़सवारी उनकी फेवरेट थी। लिखना, कार चलाना, बैडमिंटन भी उनके शौक थे। नूतन के बारे में भले ही कई कहानियां अजीबोगरीब हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपने दौर की वो दिग्गज एक्ट्रेस थीं। नूतन शायद बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके करियर में शादी कभी बाधा नहीं बनी। 11 अक्टूबर 1959 को नूतन ने नेवल ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने अनाड़ी, सुजाता, बंदिनी, छलिया, तेरे घर के सामने, मिलन और खानदान जैसी सुपरहिट फिल्में दी। नूतन के करियर में उनके पति का बेहद सहयोग रहा। उन्होंने नूतन को फिल्मी करियर में हमेशा सपोर्ट किया। वहीं साल 1990 में जब नूतन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी नूतन को वो बचा नहीं पाए। नूतन के निधन के 13 साल बाद साल 2004 में उनके पति अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से चल बसे थे। नूतन के बेटे मोहिनीश बहल भी फिल्मों में एक्टर बने, लेकिन वो अपनी मां की तरह सफल नहीं हो पाए। अब उनकी पोती प्रनूतन बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। प्रनूतन ने सलमान खान की फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वहीं नूतन की बहू आरती बहल भी फिल्मों में एक्ट्रेस रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।